साथियों, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली जो वैकेंसी है उसमें आपको किस विषय में कितनी पोस्ट कितने पद मिलने वाले हैं, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये विज्ञापन बहुत ही जल्दी आप सभी के बीच में आएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजवीर और लिटरेचर लवर्स पर मैं आप सभी को गाइड करता हूं। और आने वाला समय आपकी अलग अलग जो विषय की वैकेंसीज हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी विषय से प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको अच्छी जो भी मतलब सही जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी। बाकी आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आपको कोर्स मिल जाएंगे। आइए मैं इस न्यूज पर आज चर्चा कर लेता हूं। तो देखिए, न्यूज बड़ी बहुत ही पहले से ही आ रही है और फिर से एक बार हमारे सामने है कि जो उच्च शिक्षा निदेशालय है उसने 2107 पदों पर का भेजा है अधियाचन, यानी 2107 नंबर ऑफ पोस्ट पर अधियाचन मिले हैं। और जिसमें अलग अलग विषयों को लेकर के, जिसमें से हिंदी विषय में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी अलग अलग विषयों में कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रदेश में 330 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में इस भर्ती को पूरा किया जाना है। और जिसमें से आप देख सकते हैं कि जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय में सबसे ज्यादा पद 195 नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी जब ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आउट होगा। 44 सब्जेक्ट हैं जिनमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, 44 जो सब्जेक्ट हैं, 44 सब्जेक्ट, जिसमें से 2107 नंबर ऑफ पोस्ट होंगी। हिंदी में 195 ये मतलब पोस्ट हैं, पद हैं। अच्छा, इसमें से अगर आप देखें तो जो 1699 सह शिक्षा महाविद्यालयों में और इसके अलावा 408 पद नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब अलग अलग जो महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों में, जैसे कि जो सह शिक्षा वाले हैं, को एजुकेशन वाले हैं, उसमें ये पोस्ट है। और जो सिर्फ महिला महाविद्यालय है उनमें 408 हैं टोटल। और 21 जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं उनमें किसी भी एक भी रिक्त पद की सूचना नहीं भेजी गई है। अच्छा, यहां पर बात आती है कि किस विषय में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। तो हिंदी का तो आपने देख लिया। हिंदी के बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें सबसे ज्यादा हैं। तो हिंदी पे 195 आपने देखा। फिर उसके बाद देखिए 178 ये रसायन विज्ञान में आपको केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। बीएड के लिए 176, इंग्लिश में 111 नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। वनस्पति विज्ञान 104, अर्थशास्त्र में 103। और इसके अलावा ये तो वो सब्जेक्ट हैं जिनमें 100 से ज्यादा सीट है और 200 से कम है, जैसे कि आपने 195 मैक्सिमम हिंदी में देख लिए। कुछ विषय जिनमें से 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 50 से अधिक पदों पर चयन होना है ना। यस। सो अब आप देख सकते हैं कि देखिए, वाणिज्य में 99, भौतिक विज्ञान में 98 और भूगोल में 96, राजनीति शास्त्र में 94, प्राणी विज्ञान में 91 और समाज शास्त्र में 81 और मनोविज्ञान 71 और विधि 61, इतिहास के लिए 60 और गणित के लिए 51 नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये अलग अलग विषयों को हो गया। संस्कृत में 100 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, है ना। यस। अच्छा, सभी विषयों का जो सिलेबस है वो सभी को आपको पता ही है कि वो आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा करके वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक ही लाइन में बता दूं, सिलेबस वही है जो पहले था, सेम सिलेबस है, वही आपको पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, कुछ और विषय हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि इनमें से देखो 10 से कम पद हैं, तो जिनमें से अलग अलग विषय हैं, जैसे एशियन कल्चर, मानव विज्ञान, संगीत वादन सितार। तो इसमें एक एक पोस्ट है। कृषि सांख्यिकी, कुक्कुट पालन में 2-2, कीट पालन में 4, कृषि एवं पादप प्रजनन व कृषि प्रसार में 5-5, भूगर्भ विज्ञान में 6, उद्यान विज्ञान में 7, कृषि रसायन व कृषि वनस्पति में 8-8, जबकि संगीत वादन तबला में 9 पद हैं।
और कुक्कुट पालन का कोई अलग से पदों का ब्यौरा नहीं जारी किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जो अलग अलग विषय हैं, उन अलग अलग विषयों में नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता चल गई है और जल्दी ही ये विज्ञापन जारी होगा। बाकी कुछ अड़चने भी आ रही हैं, मैं आपको बता दूं। तो जो अड़चने आ रही हैं उनको शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्च शिक्षा निदेशालय दोनों मिल करके बहुत ही जल्दी उसे क्लियर करेंगे और इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी है वो 2022 के टाइम पीरियड में आई थी और आपको पता होगा कि उसका एक बार पेपर हुआ, फिर वो पेपर वो हो गया, कैंसिल हो गया, री एग्जाम हुआ और री एग्जाम होने के बाद फिर अभी इंटरव्यू शेड्यूल आया था, लेकिन अभी उस पर इंटरव्यू शेड्यूल पर रोक लग गई है। तो अब ये जो नई भर्ती है, नई भर्ती की तरफ शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्च शिक्षा निदेशालय अग्रसर हैं। तो आने वाले समय में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसकी जो चयन प्रक्रिया है, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि क्या इसकी चयन प्रक्रिया है, क्या योग्यता है। योग्यता में आपको पता होना चाहिए कि मास्टर डिग्री चाहिए आपको, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा, पीजी, और पीजी के साथ चाहिए होगा नेट क्वालिफाइड आपको होना जरूरी होगा। नेट या फिर पीएचडी, पीएचडी अगर आपकी कंप्लीट है तो भी आप एलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी विषयों के लिए, ठीक है। यस, तो ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी और जानकारी के लिए आगे आने वाले समय में जैसे ही ये विज्ञापन आएगा, मैं आपके साथ लिटरेचर लवर्स पर डिस्कस करूंगा सारी चीजों को। और तब तक आप मेरे साथ ट्यून जरूर रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन लिटरेचर लवर्स पर मिलती रहेगी। सभी को नमस्कार।